अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुख्तलफ फ़ी रुवात, ऐसे रावी जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जरह व तदील के अक़वाल मरवी हैं, सिका भी कहा जा रहा है और ज़ईफ़ भी कहा जा रहा है। तो ये मुख्तलफ़ी रावी हुआ कि उसके तौसीक़ में और तज़ईफ़ में इख्तिलाफ़ है। इल्लत के बाब में इसकी वजह से भी इल्ल का वक़ू हुआ है। मसलन एक मुहद्दिस के यहाँ वो रावी सिका है, उसके यहाँ वो लफ्ज़ भी दुरुस्त है, जबकि दूसरे के यहाँ उस रावी में कोई कलाम है और उनके नज़दीक उसकी रिवायत भी ज़ईफ़ है। इस तरह मुख्तलफ़ फ़ी रावी का बड़ा ही अहम मसला है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, आसान है। इस पर पहले हम खुलासा कलाम पेश करते हैं, फिर कुछ तफसीलात अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। रावियों की 3 किस्में हैं। जितने भी रुवात हदीस हैं उनकी 3 किस्में हैं, चौथी कोई किस्म नहीं है। पहली किस्म ये है कि ऐसे रावी जिनकी तौसीक़ पर मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है, किसी ने भी उन रुवात पर कलाम नहीं किया। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रावी हैं जिनको सब ने सिका करार दिया है। अल्लाह अकबर। कुतुब रिजाल में कोई भी हमें ऐसा नहीं मिलता जिसने उनके हवाला से कलाम की हो। दूसरी किस्म उन रावियों की है जो ज़ईफ़ हैं और उनके ज़ईफ़ होने पर मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है कि ये रावी पक्के ज़ईफ़ हैं, कज़्ज़ाब हैं, दज्जाल हैं, वज़्ज़ा हैं, ज़ईफ़ हैं वगैरह। जितने भी मुहद्दिसीन जरह व तदील के अइम्मा हैं, उन सब ने उन रावियों को ज़ईफ़ ही कहा है, किसी ने भी सिका या सदूक नहीं कहा। बात ख़त्म हुई। जो पक्का ज़ईफ़ है वो पक्का ज़ईफ़ है। तीसरी किस्म उन रावियों की है जो रावी मुख्तलफ़ फ़ी हैं, जिनमें दोनों तरह की आरा पाई जाती हैं। कुछ ने सिका कहा है, कुछ ने ज़ईफ़ कहा है, या एक मुहद्दिस की पहले राय थी वो सिका है, फिर राय बदल गई कि वो ज़ईफ़ है, या इसके उलट पहले कहा ज़ईफ़ फिर कहा सिका, या उसकी किताबों में दोनों तरह के अक़वाल मिलते हैं। अब पता नहीं है पहले क्या कहा बाद में क्या कहा। ये 3 किस्में हैं रावियों की। बंदा नाचीज़ इब्ने बशीर अल हुसैनवी, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, और दीन के खादमों में हमारा शुमार फरमाए, हमारा मरना जीना दीन के लिए खालिस कर दे, और हमें मनहज मुहद्दिसीन की पासदारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ़ फरमाए, दीन की खादमों की सफ़ में अल्लाह हमें खड़ा फरमाए और हमें जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। एक अरसा से बंदा नाचीज़ ने रावियों की इन 3 किस्मों पर मुस्तकिल लंबे चौड़े काम शुरू किए हुए हैं, ज़ेर तकमील हैं इंशाअल्लाह। जितने भी कुतुब रिजाल हैं, रुवात पर बहूस हैं, जितने भी रावी हैं, मैंने उनकी 3 किस्में बनाई हैं। एक मेरी किताब मुअजमुस सिकात है, इसमें उन सिका रावियों को इकट्ठा किया है जिनके सिका होने पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है
किसी एक ने भी इख्तिलाफ नहीं किया। जब ये किताब छपेगी इंशाअल्लाह तो हम कह सकेंगे कि ये वो रावी हैं जिनकी तौसीक पर सब का इत्तेफाक है और इसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसी तरह रावियों की दूसरी किस्म ज़ईफ़ रावी जिनके ज़ोफ़ पर मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है, उस पर हमारी अलग किताब है मुअज्जमुज़ ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन वल कज़्ज़ाबीन के नाम से। यानी ऐसे ज़ईफ़ मतरूक कज़्ज़ाब रावी जो सब मुहद्दिसीन के यहाँ ज़ईफ़ हैं, किसी ने भी उनको सिका नहीं कहा। तो इंशाअल्लाह ये भी हमारा काफ़ी काम मुकम्मल हो चुका है, बाकी मज़ीद इजाफ़े वगैरह हम करते रहते हैं। तीसरी किताब मुअज्जमुल मुख्तलफ़ फ़ी, ऐसे रावी जिनके बारे में इख्तिलाफ किया गया है। वहाँ इस किताब में हमने दोनों तरह के अक़वाल नकल करके राजे दलाल बराहीन और कराइन की रोशनी में राजे कहा है कि ये रावी राजे, इसका दर्जा ये है। तो हमारी नज़र में इस अंदाज में काम तारीख़ इस्लाम में नहीं हुए। हाँ, माशाअल्लाह मुहद्दिसीन ने ज़ुअफ़ा पर बहुत किताबें लिखी, सिकात पर बहुत किताबें लिखी, लेकिन उनमें काफ़ी दूसरे दर्जों के रावी भी जमा हो गए। किताब ज़ुअफ़ा पर है, कितने सिका दाखिल हो गए, किताब सिकात पर है, कितने ज़ईफ़ और मजहूल उसमें जमा हो गए। बहरहाल उन किताबों पर इत्तेफाक नहीं किया गया और ना ही मुसन्निफ़ीन ने दावा किया था कि हम वो जमा करें जिन पर इत्तेफाक है। तो बहरहाल हमारी ये जो किताबें हैं तीनों रुवात के हवाला से दुआ की गुजारिश है हमारे लिए, अल्लाह ताला हमें उम्र दे, जल्द से जल्द अल्लाह हमसे ये मंसूबा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल करवा दे। तो ये इंशाअल्लाह फ़न रिजाल में एक उम्मीद है अच्छा काम होगा, उम्मत इससे फ़ायदा उठाएगी। अल्लाह हमारी मदद फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हम असल बात की तरफ आते हैं जो हमारी किताबों में से तीसरी किस्म है मुख्तलफ़ फ़ी रावियों की मोजम। तो ये कई एक उलमा ने इस फ़न पर, इस मसला पर बहस की है। चंद के हवाला जात हम पेश कर देते हैं और ये बड़ी मुफस्सल बहस हमने अपनी इस किताब के मुकदमा में ये सारी कर दी है। मुहतरम फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम अल अब्दुल लतीफ़ रहमहुल्लाह, जो मदीना यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे हदीस में, उनकी किताब है ज़वाबितुल जर्ह व तादील, मशहूर व मरूफ़ किताब है, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान के भी बाज़ इदारों में मरकज़ दावा सल्फ़िया, मरकज़ तैयबा मुरीद के में, इसी तरह मरकज़ तरबिया अल इस्लामिया फैसलाबाद में भी हमें ये किताब पढ़ाई गई। इसमें मुसन्निफ़ हाफ़िज़हुल्लाह ने बड़ी मुफस्सल बहस इसी मसले पर की है। सफ़ा नंबर 43 से लेकर सफ़ा नंबर 70 तक इस मसला पर बहस है। आप यहाँ इसकी तफसील देख सकते हैं। इसी तरह शेख माहिर यासीन अल फ़हल हाफ़िज़हुल्लाह, इनकी किताब अल जामे फ़िल इलल वल फ़वाइद, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 150 से लेकर 163 तक इसी मसला पर बहस है कि अल-मबहसु सालिस हुक्मुल मुख्तलफ़ फ़ी तौसीक़िही व तजरीही मिन रुवात, जिनकी तौसीक़ और तज़यीफ़ के बारे में इख्तलाफ किया गया है, उस पर ये मुफस्सल बहस शेख माहिर यासीन अल फ़हल हाफ़िज़ुल्लाह ने की है और काफ़ी मुफीद मालूमात इकट्ठी की हैं।
इसी तरह बंदा नचीज़ ने जो किताबें लिखी हैं, तखरीज व तहकीक उसूल व ज़वाबित, जरह व तदील के उसूल व ज़वाबित, ये दोनों किताबें हमारी नेट पर मौजूद हैं। इन किताबों में भी हमने इसी मसला पर बहस की है इख्तिसार के साथ कि मुख्तलफ फ़ी रावी जब आ जाए तो उसका क्या हुक्म है। चंद ज़रूरी बातें हम उसूलन पेश करना चाहते हैं ताकि इस पर कुछ बहस हमारे सामने आ सके। जरह व तदील के तारुज़ की दो ही सूरतें हैं, तीसरी कोई सूरत नहीं। पहली सूरत ये है जब रावी के बारे में आइमा मुहद्दिसीन के अक़वाल मुतारिज़ हों, कुछ कह रहे हैं कि ये रावी ज़ईफ़ है और कुछ कह रहे हैं कि ये रावी ज़ईफ़ है, ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत जब रावी के बारे में एक ही इमाम के अक़वाल मुख्तलफ हों, कभी कह रहा है कि ये रावी सिका है और कभी कह रहा है कि ये रावी ज़ईफ़ है, तो इन सूरतों में क्या किया जाएगा। ये बात याद रखें कि ये तारुज़ जरा मुफस्सर की सूरत में है, यानी तारुज़ की ये दोनों सूरतें जरा मुफस्सर के मुतल्लिक हैं। पहली सूरत कि जब एक रावी के हवाला से मुख्तलिफ मुहद्दिसीन के जरह व तदील के अल्फाज मुख्तलिफ हैं, तो फिर क्या किया जाएगा। इसमें मुख्तलिफ तौजीहात, मुख्तलिफ अक़वाल उलमा ने, इस फ़न के माहिरीन ने बयान किए हैं। पहला कौल, अक्सर अहल इल्म के यहाँ तारुज़ के सूरत में जरा मुफस्सर को मुतलक तौर पर मुक़द्दम किया जाएगा। बात ख़त्म हुई। जरा मुफस्सर है तो जरा मुफस्सर को मुतलक तौर पर फ़ौक़ियत दी जाएगी, तक़दीम हासिल होगी। दूसरा कौल कि मुअद्दिलीन यानी तादील करने वाले अगर जरा करने वालों से ज़्यादा हैं तो अदालत को जरा मुफस्सर पर मुक़द्दम किया जाएगा। ये भी एक कौल है जिसे इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने बयान किया है। इसी तरह तीसरा कौल कि आइम्मा मुहद्दिसीन के दर्जात को देखा जाएगा। दर्जा बंदी है। आइम्मा जरह व तदील के 3 दर्जे हैं, मुतशद्दिदीन, मुअतदिलीन, मुतसाहिलीन, और यही दर्जे उलमा अहले फ़न के यहाँ मरूफ़ हैं और इनमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुतशद्दिदीन, मुतसाहिलीन और मुअतदिलीन, ये दर्जे हैं, 3 दर्जे हैं। तो उनकी दर्जा बंदी देख कर फिर हम राजे मरजू का हिसाब लगा सकते हैं। चौथा कौल ये है कि जरह व तदील के तारुज़ में किसी एक को दूसरे पर मुक़द्दम ना किया जाए जब तक तरजीह का करीना ना मिल जाए। एक ये कौल है, यानी जब करीना मिल जाएगा उस करीना की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर कौल को राजी कहा जाएगा। अल्लाह अकबर। दूसरी सूरत, जब रावी के बारे में एक ही इमाम के मुख्तलिफ अक़वाल हों तो उनमें क्या फ़ैसला करेंगे। इसकी 2 सूरतें मज़ीद बनती हैं। पहली सूरत, रावी पर हुक्म लगाने में इमाम और मुहद्दिस के अक़वाल मुख्तलिफ आ जाएं और पता भी चल जाए कि ये कौल पहले का है और ये बाद का है,
تو پہلے کا قول چھوڑا جائے گا، بعد کا قول لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمیں تاریخ سے پتہ چل سکتا ہے، کتب کب لکھی تھیں۔ ائمہ محدثین نے اپنے کتب کی آخر میں یا شروع میں تاریخیں لکھی ہیں، ان کے شاگردوں نے، ناسخین نے، ناقلین نے تاریخوں کا اہتمام کیا ہے اکثر، تو ہم اس سے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب پہلی کی ہے یا یہ بعد کی ہے۔ وہاں سے ہمیں تقدیم و تاخیر کے حوالہ سے کس محدث نے پہلے حکم کون سا لگایا، یہ ہمیں تفصیلات مل سکتی ہیں۔ یا محدث صراحت کر دے کہ جی پہلے میری یہ رائے تھی اب میری یہ رائے ہے، خود ہی پہلے کا رد کر دے، یا شاگرد بتا دیں کہ جی ہمارے استاد محترم کی پہلے یہ تحقیق تھی بعد میں یہ تحقیق ہوگی، تو بعد والا قول لیا جائے گا۔ دوسرا یعنی دوسری صورت میں دوسری حالت یہ ہے، راوی پر حکم لگانے میں امام کے اقوال جرح و تعدیل میں مختلف آ جائیں اور ان میں تقدیم تاخیر کا پتہ نہیں چل رہا کہ پہلے والا قول کون سا ہے بعد والا قول کون سا ہے، تو تب کیا کریں گے؟ اس میں پہلی صورت یہ ہے، اگر دونوں اقوال کو جمع کرنا ممکن ہو تو دونوں کو جمع کرنے کی صورت اپنائی جائے گی۔ بسا اوقات راوی پر ضعف یا عدالت کا حکم مطلق نہیں ہوتا بلکہ غیر کی نسبت سے ہوتا ہے۔ مثلا راوی بذات خود ضعیف ہے، راوی بذات خود ضعیف ہے لیکن اپنے سے زیادہ ضعفاء کے ساتھ ملا کر اس کے بارے سوال کیا گیا۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ آپ فلاں اور فلاں اور فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حالانکہ تینوں ہی ضعیف ہیں لیکن تینوں کے ضعف کی درجہ بندی الگ الگ ہے، ایک کذاب ہے، ایک ضعیف ہے، ایک کا درجہ کچھ اور کا لیون الحدیث ہے مثال کے طور پہ۔ تو جرح و تعدیل کا امام کہتا ہے فلاں ثقہ ہے، یعنی دوسروں کی نسبت سے فلاں میں کچھ خیر باقی ہے۔ بسا اوقات راوی خود ثقہ ہوتا ہے لیکن اپنے سے زیادہ اوثق کے ساتھ مل کر اس کے بارے میں سوال کیا جائے کہ جی آپ کیا کہتے ہیں فلاں 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 کے بارے میں، ان میں سے ایک ثقہ ہے لیکن ساتھ والے اس سے زیادہ ثقہ ہیں۔ جب 3-4 کا تقابل کیا جائے اور پوچھا جائے کسی محدث سے تو وہ کہتا ہے جی فلاں تو ضعیف ہے، کیا مطلب؟ فلاں مطلق ضعیف نہیں ہے بلکہ ان چاروں کا جب مقابلہ کیا گیا وہ تو 3 تو بڑے بڑے ائمہ محدثین تھے، ان کے مقابلے میں یہ ضعیف ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ بھی ثقہ ہے۔ اسے کہتے ہیں نسبت کے اعتبار سے ضعف کا حکم۔ اور دوسری صورت یہ ہے، اگر دونوں اقوال کو جمع کرنا مشکل ہو، ممکن نہ ہو، تو دلائل و کراہین کے ذریعے ایک قول کو ترجیح دینا ہوگی۔ مثلا ایک قول کا راوی ایسا شاگرد ہے جو زیادہ عرصہ اپنے استاد کے پاس رہا، مثلا ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس 10 سال رہا ہے جبکہ دوسرا شاگرد اس کی نسبت تھوڑا دیر رہا ہے، 1 سال رہا ہے، تو کس کو ترجیح دیں گے؟ اس کے قول کو ترجیح دیں گے جس کی مدت ملازمت زیادہ ہے، اس کو ترجیح دیں گے۔ اسی طرح کی تیسری صورت بنتی ہے، اگر دونوں اقوال میں کوئی راجح قرینہ بھی نہ پایا جائے تو پھر دیکھیں گے کہ اس محدث کے قول کے دونوں اقوال کے دوسرے محدثین کس کی موافقت کر رہے ہیں۔ مثلا امام نسائی نے کہا یہ ضعیف ہے، کبھی کہا یہ ثقہ ہے، اب دوسرے محدثین کس کی موافقت کر رہے ہیں وہ لے لیا جائے گا۔ آخری صورت یہ ہے، اگر دونوں اقوال میں کوئی وجہ ترجیح بھی نہیں مل رہی، دلائل اور بھی نہیں مل رہے، کوئی محدثین کے اقوال بھی نہیں مل رہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر توقع کریں گے یہاں تک کہ کوئی ترجیح کی وجہ راضی قرار دینے کی صورت نکل آئے۔ تو یہاں پر ہم 2 باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ بعض نے کہا
کہ جب ایک امام کے دو اقوال ہوں اذا تعارضت ساقطا تو دونوں ہی گر جائیں گے، یہ غلط قول ہے، یہ اصول بالکل درست نہیں ہے، خاص اصول فقہ میں ہو، اصول حدیث میں ہو یا جرح و تعدیل میں ہو، ایک امام کے دونوں قول ایک دوسرے کے مخالف ہوں وہ دونوں گرتے نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر وجہ ترجیح وغیرہ دیکھی جائے گی۔ اسی طرح بعض نے کہا جب مختلفی راوی ہو تو کچھ بھی نہ دیکھو، نہ متشدد دیکھو، نہ متساہل دیکھو، نہ معتدل، ادھر جاؤ ہی نہ، بلکہ گنتی گن لو، کتنوں نے اس کو سکھا کتنوں نے ضعیف کہا ہے، جدھر زیادہ ہیں وہ وہی کہہ دو، یہ بھی بات غلط ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ علم جرح و تعدیل کے ساتھ یہ مذاق ہے۔ ائمہ محدثین نے ایسا نہیں کیا، ائمہ محدثین نے ایسا نہیں کیا۔ ہم الزامی جواب دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو کئی ایک مسائل میں متقدمین اور متاخرین کا رونا روتے ہیں، لو جی یہ متاخر سے ثابت کرو، یہ جی متقدمین سے ثابت کرو وغیرہ وغیرہ کے اقوال کہتے ہیں، اور ان دونوں کے مابین منہجی فرق کرتے ہیں۔ ہم ان سے کرنا چاہتے ہیں کہ کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے جمہور دیکھے ہیں؟ تاریخ الکبیر للبخاری موجود ہے، عام متداول ہے الحمدللہ۔ کیا اس امام اور محدث نے جرح و تعدیل کے امام نے جمہور کا مسئلہ لیا ہے؟ جس کو سکہ کہوں گا وہ جمہور کے ہاں سکہ ہے، ایسی بات ہے؟ کیا الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم میں ایسا وجود ملتا ہے کہ انہوں نے جمہور گنے ہوں، جی اس کو 3 سکہ کہہ رہے ہیں، 2 ضعیف کہہ رہے ہیں، چنانچہ یہ راوی سکہ ہے؟ ایسی بات ہے ہی نہیں، نہ یہ ائمہ جرح و تعدیل کا اصول ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل کا اصول کیا ہے؟ وہ مختلف قرائن وغیرہ دیکھ کر ائمہ جرح و تعدیل کی درجہ بندی ہے، متشددین ہیں، متساہلین ہیں، معتدلین ہیں، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ابھی ہم اسی مسئلہ پر اور بھی کچھ لیکچر دینا چاہتے ہیں تاکہ مختلف فی راوی پر سیر حاصل کچھ بحث ہو سکے اور شرح صدر ہو جائے۔